सबसे बड़े पापी हम ही ना है? इस घर के दुश्मन हम ही ना है? पैसे का लालची, भ्रष्ट, बेईमान, खुदगर्ज। अरे क्या क्या ना बोल दी नारायणी तुम हमको। हम बेटी बेचेंगे? हम मास्टर शिवोत्तम शर्मा? हम मानते हैं कि बहुत गलत काम किए हैं हम, कागज पत्तर का हेर फेर किया है, पर किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। और अगर वो सब कुकर्म हम किए हैं ना, तो उसका गलती भी हम ही भुगतेंगे। तुमको उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमको घड़ियाओ तो मत नारायणी। जब हम जवान थे हम भी कुछ बनना चाहते थे, आपकी मर्जी नहीं थी। एक शिक्षक की बेटी, एक शिक्षक की बीवी अंगूठा छाप रह गई। उस समय वो युग में हमको वो सही लगा, पर आज लगता है कि पढ़ना जरूरी है। पर क्या पिछले जन्म की गलती की सजा तुम हमको अब दोगी? अरे पश्चाताप करने के लिए क्या करें? हम जान दे दें अपना? अब वो छुटंकी जो की है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो हो रहा है उसके कारण हम हैं। हम एक बार इस बड़की का शादी निपटा दें, फिर चले जाएंगे हम हिमालय। और हम पर अब थक गए, शरीर से भी मन से भी। सारी जिंदगी जीने का इंतजाम करते रहे, कभी खुल के जिए नहीं। बस कभी इस्तेमाल ही नहीं किए उस सामान को। हमारा ही गलती है, हमें जिंदगी का मतलब गलत समझ लिए। पर अब हम थक गए। हिमालय तो क्या जा पाएंगे, इतना बल नहीं है शिवोत्तम शर्मा में। हमारी छुटंकी कोई आम लड़की नहीं है, वो में माँ दुर्गा की शक्ति है। पर हम में तो शक्ति नहीं ना है, पैसे का बल, पैसे का गुमान था हमको, और उसका नतीजा पुर गया। एक चवन्नी काम नहीं आया, ना पैसा इज्जत बचा सका, ना रिश्ता। पर छुटंकी में दुर्गा मां का सकती है, वो बचा ले अपने आप को, इस फैमिली को और हमको। पूरे 90,000 का टिकट बर्बाद कर दिया आप लोग। अरे हम जानते थे ऐसा ही होगा। ऐसा होगा? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। एक आदमी एक सेकंड में शादी तोड़ और दूसरे मोमेंट में शर्त रख दिया, और आप लोगों ने मुंबई जाने का प्लान रद्द कर दिया। बड़की का शादी के बारे में सोचना, इस शादी में ऑलरेडी लाखों रुपया खर्च हो चुका है। अब बड़ी मुश्किल से वो ससुरा पांडे माना है, अभी रुकना तो पड़ेगा ना। पहले नहीं सोच सकते थे, टिकट्स बुक होने से पहले? तुम्हारा टिकट का पैसा ना हम दे देंगे, बस। कोई और बात हो तो बोलो। बात? क्या बात? सोचे थे मुंबई में आप लोग सेटल हो जाएंगे और वहीं बड़की के लिए एक लड़का हम। राकेश जी पसंद है और राकेश जी को बड़की दी। ये अरेंज्ड मैरिज है या लव? जो भी हो, प्यार होना है, शादी से पहले हो या शादी के बाद, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ये बीमारी होता ही नहीं है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। लाखों का नुकसान हुआ है हमारा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अरे कैलाश, अब सब कुछ इसी को संभालना है। जब तक इसका विदाई नहीं होगा तब तक बड़की का डोली नहीं उठेगा। इसका विदाई होगा और बड़की का डोली उठेगा। बकवास कर रहा है पांडे। ये पांडे और मेरा ससुर ठेकेदार एक ही टाइप का आदमी है। वैसे वो आया क्या नेहा को लेने? नहीं, वो तो अभी
हम तो सुबह से पूछ रहे हैं नेहा कहाँ है, पर कोई हमें बताएगा भी? कमरे में ही है मम्मी। इतना हल्ला हो रहा था, हम तो तब भी नहीं देखे भाभी को। तुम देखे? नहीं तो सुबह किचन में वही चाय बनाती है। अब जब आज हम सब लोग जा रहे थे तब भी हम नहीं देखे उनको। वो पांडे जी जब आए थे हल्ला हल्ला मचा रहे थे तब भी हमको नहीं दिखाई दी। अरे बंद करो ये सब तमाशा। सुबह से माथा भरना गया हमरा। जाओ जाके चाय नाश्ता की तैयारी करो, जाओ। हम मम्मी के कमरे में देखते हैं। हम भाभी को कमरे में देखते हैं। हम भी बाहर देख लेते हैं, हो सकता है कहीं। पहले बोलते तो टिकट्स नहीं कटवाते, नॉन रिफंडेबल थे। भाभी 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 यहाँ नहीं है। भाभी है इधर? नहीं, अम्मा के कमरे में भी नहीं है, हम उधर से ही आ रहे हैं। भाभी सुबह अपना सामान बांध रही थी। सामान? कहाँ जाने के लिए? उनको तो मुंबई भी नहीं जाना था। हम ध्यान ही नहीं दिया उस समय। क्यों अपना सामान क्यों बांध रही थी? अरे कहाँ रह गई तुम लोग? भाभी भाभी नहीं है इधर, अम्मा के कमरे में भी नहीं है। अरे किचन में कौन चाय चढ़ा के छोड़ दिया है? लेकिन मम्मी भाभी किचन में भी नहीं है। अरे चाय का पतीला गर्म होकर पापड़ बन गया है। कहाँ है नेहा? भाभी सुबह अपना सामान बांध रही थी। सामान कहाँ है? वो तो मुंबई। वही तो, कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? क्या छुपा रहे हो तुम लोग हमसे? अरे आप लोग यहीं फरिया लेंगे कि चल के भाभी ढूंढेंगे भी? एक तो वहां बाहर अपने में पापा और भैया भैंसा बैसी कर रहे हैं। चलिए कम से कम भाभी ढूंढिए ना, चलिए। चलो। मुंबई आ जाते, जो भी करना था वहीं से करते। भाभी कमरे में नहीं है। का नहीं है मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे चली गई? यही होंगी घर में, अच्छे से ढूंढो। एक काम करो मंजी दी, तुम सब घर में देख लो, सब कमरे में। और रुमलवा तुम छत पे देख लो। हाँ। हम जाके बाहर चेक करते हैं। बड़की दी कहाँ है? कमरे में लेटी है। मम्मी तुम घर के पीछे वाले हिस्से में देखो, हम बाहर देख के आते हैं। दुल्हन, भाभी 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 भा... हम बोले थे इनको कि नेहा को भेज दो ठेकेदार के घर। वो भेजा क्यों नहीं? खुद ही मना कर दी अपने बाप को। पापा बाहर भी नहीं है। भी नहीं है। अंदर भी नहीं है। अरे पीछे की तरफ भी मैंने देखा, वो वहां भी नहीं है। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे काहे माथा धुन रही हो? अरे गई होगी मंदिर उंदिर कहीं। भाभी कभी मंदिर जाती है? हम लोग के अलावा कोई दोस्त भी नहीं है उनका। कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? ठेकेदार साहब को फोन लगाओ। हाँ। अरे माइंड खराब है तुम्हारा? पगला गए हो? बिजली के छत्ते में हाथ डालना जरूरी है क्या? आ बैल मुझे मार। अरे समझे नहीं कैसा आदमी है वो? आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो। ऐसे बिहेव करो जैसे नेहा किडनैप हो गई। किडनैप होगी तब तुम होश में आओगे। छुटंकी, तू तो कह रही थी कि नेहा बीमार है। वो हम बता भी दो अब। बीमार? छुटंकी, काहे छुपा रही हो हमसे? बोल भी दो ना, क्या बात है? अरे बोल, बात का है? वो भाभी को मानसिक प्रॉब्लम है। What? हाँ, हेलुसिनेट करती है। माने उनको लोग दिखते हैं। कहाँ बकवास कर रही हो? कौन लोग? आप भैया, आप दिखते हैं उनको।
रोज रात उनसे मिलने आते, सुबह उनके साथ बैठ के चाय पीते, उनके साथ मिलके आप हॉलीडे का प्लान किए, उनके साथ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कविताएं कहते, उनकी तारीफ करते हैं आप। पर हम तो मुंबई में थे, उनके मैसेजेस का जवाब भी नहीं देते थे। वही तो, तभी तो मम्मी गए कि भाभी मोबाइल से भैया को मैसेज करती थी और कहती थी कि भैया जवाब दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया, कभी कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया भैया का। वो सब देखती है जो वो देखना चाहती है। हाँ भैया, वो सब देखती है जो वो देखना चाहती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी, भाभी बहुत बीमार है। मम्मी बहुत बीमार है भाभी। पहले काहे नहीं बोली रे? हाँ, काहे नहीं बोली पहले? हमारी बहू बीमार है, अकेली है, सड़क सड़क पर अकेले घूम रही है। भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। पुलिस को खबर करें क्या? खबरदार, पगला गया है। पहले कम तमाशा हो रहा है हमरा, हमने घर का जो पुलिस में फोन करेगा। अरे पूरा शहर ऑलरेडी इसका मॉर्निंग शो देख रहा है, कोनो जरूरत नहीं है पुलिस को फोन करने का। चलो रे मलवा, कहाँ? हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी भाभी को खुद तो ढूंढ सकते हैं ना, कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ऑटो रिक्शा का पैसा है? हाँ है। कहाँ गई हमारी बहू? मम्मी भाभी मिल जाएंगी। बॉबी भैया। अबे कान में काहे घुस रहा है? सीक्रेट है बॉबी भैया, सीक्रेट। बस स्टॉप है, यूरिनल है, पब्लिक दिख रहा है तुमको इधर? सीधा बोलना, क्या बात है? भाभी भाग गई। भाग गई तो भाग गई, हम क्या करें? अरे भैया जी, बात को बूझिए। भाभी भाग गई। किसकी भाभी भाग गई? क्या बॉबी भैया, आपने शादी कर ली और हमको बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है ना। और तो और भाभी भाग भी गई, तो आखिरकार आप ऐसा क्या किए थे भाभी के साथ जो वो भाग गई? तू कहीं करके हंस रहा है? अब बोलेगा किसकी भाभी भाग गई? अरे नेहा भाभी, छुटंकी की भाभी। नहीं समझे? ठेकेदार की बेटी भाग गई है। सच में भाग गई? यानी कि भयानक कांड, कंट्रोवर्सी। अरे पूरा फैमिली सड़के सड़के भटक रहा है, भाभी को ढूंढ रहे हैं। ठेकेदार को पता है? क्या पता, गोली तो नहीं चलाए हो। अब होगा। अरे ये भाभी क्या चीज है? हा? उस घर का शनि ग्रह अपने बेटे को ब्लैंक चेक भांज कर मास्टर नेहा से शादी कर दिया। उसकी शादी में खूब ठोक कर पैसा लिया और अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। और बहू मायके में पड़ी सड़ती रही। कैलाश बाबू बनकर लौट आया और मुंबई में किया प्रैक्टिस और बीबी को कर दिया डिसमिस। बवाल। 5 साल से ठेकेदार माथा रगड़ रहा है मास्टर की चौखट पे, जिसके नाम से अंतड़ियां सूख जाती हैं। वो कुत्ते की तरह ररिया रहा मास्टर के आगे।
हमार बेटी को विदा कर दो, हमार बेटी को विदा कर दो। कैलाश बाबू से कहो कि हमार बेटी का वरण कर ले। और अब भाभी भाग गई। साला ये तो पूरा माउंट एवरेस्ट के लेवल वाला कांड हुआ है बे। कांड नहीं, बवंडर। देखना ये भाभी पूरे मास्टर खानदान को नींव समेत उखाड़ देगी। ऐसा बम फटेगा कि सब गुदनी गुदनी हो जाएंगे। यानी हम सब बैठ के तमाशा देखो बस, दुश्मन खलास। कहां से मुफतपुर पाल लिया रे तू बबुआ? बैठ के तमाशा देखें, बाकी खल्लास। मतलब हम लोगों को कुछ करना होगा, भागती भाभी को नाश्ता कराना होगा। बहुते कॉमेडी करते हैं बॉबी भैया। ए गोल्टन, याद है पिंटुआ के मामा को बॉबी भैया क्या बोले थे? क्या बोले थे? अबे क्या बोले? सुतली अभी चल रही होगी। हेलो, कौन बोल रहा है? शकुनी ठाकुर बोल रहा हूँ, ठेकेदार साहब। नंबर सेव नहीं किए थे हमारा है? अरे कुकुर बिलार का नंबर कौन सेव करता है? हमारे मोबाइल में सिर्फ इम्पोर्टेंट आदमी का नंबर सेव रहता है, बुझे? हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। और सुनाइए सर, कैसे हैं? ए सर पैर छोड़ो और जो बोलने के लिए फोन किए थे बोलो। नेहा बेटिया ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ? लाइन पे है? देख सकुनी, तू अगर ये बात हमरे घाव पे नमक छिड़कने के लिए बोल रहा है ना, तो अच्छे से समझ जा। एक वो महाभारत में शकुनी मारा गया था, एक शकुनी आज मारा जाएगा हमरे शुभ हाथों से। पर्सनली तुम्हारे कपार पे बंदूक सटा करके गोली मारेंगे वहां खचरा। ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा, संभाल के रखिएगा गोली। बहुत पैसे का जरूरत पड़ने वाला है आपको। पॉइंट की बात करते हैं। ये बताइए कि ब्रेकिंग न्यूज सुने क्या? क्या ब्रेकिंग न्यूज? नेहा बेटी मास्टर जी के घर से गायब है। ए शकुनी, क्या बकवास कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, पूरा फैमिली गली गली जाके आवाज लगा लगा के ढूंढ रहा है, नेहा नेहा नेहा। वो अलग बात है कि घर के अंदर बैठ के मास्टर आलू चाट खा रहा है। 100% सही खबर है, यकीन कीजिएगा। हैं? हेलो हेलो, चले गए कि हैं अभी? ए शकुनी, अगर खबर गलत हुआ तो तुमको इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि बचपन में पढ़ा हुआ गिनती भूल जाओ। और तुम्हारा बिलौला बेटा, उसको तुम्हारे साथ में निपटा देंगे। हमारा नंबर सेव तो कर लीजिए पहले। अल्लाह, काट दिए, चले गए। हेलो, काट दिया। बवंडर चल पड़ा है। अरे बबक बवंडर। सारा मैं नाचक छान मारे, पर भाभी कहीं नहीं मिले। निकल गई भाभी, चली गई भाभी हम लोग को छोड़ के। छुटंकी, सर छोड़ के चली गई रुमलवा, हम लोग से दूर, इस घर से दूर, यहाँ के फालतू लोगों से दूर चली गई रुमलवा। तो ढूंढ लेंगे ना उनको, शहर में नहीं तो दूसरे स्टेट में जाके ढूंढ लेंगे। अरे कहीं भी होंगे, मिल जाएंगी वो। दिक्कत वो नहीं है रुमलवा,
दिक्कत तो ये है कि भाभी हम लोग से मिलना ही नहीं चाहती। हम जैसे निकम्मे नकारे लोग के साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम गलत समझ रही हो। भाभी बीमार है ना, उनका मन, उनका माइंड ठीक नहीं है। अरे उनको तो चारों तरफ भैया ही भैया दिख रहे हैं। और भैया को भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। अरे अब भागे हैं हमारे भैया। इतनी सुंदर केयरिंग भाई किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन उन्होंने तो पैर पे पड़े हीरे को लात मार दिया। देख लेना रुमलवा, हमारा एक बात याद रखना, एक दिन भैया ना बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे भाभी के लिए। गलती तो हमसे ही हो गया रुमलवा। अगर मम्मी को पहले ही बता देते कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तब तक तो इलाज भी शुरू हो जाता और आज ये सिचुएशन भी नहीं आता। अच्छा, और पापा इलाज करवा देते भाभी का? उनको तो मौका मिल जाता भाभी को अपने पापा के घर भेजने का। वो तो बोल देते ठेकेदार साहब से कि ले जाइए अपनी पगली बेटी। तो बस यही बताओ कि आगे करना क्या है? हमको नहीं पता, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो? छुटकी छुटंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे जिसकी समझ का लोहा पूरा मुनाचक मांगता है, अरे जो बड़का बड़का कलंदर को बंदर बना देती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे फिजूल का तारीफ बंद करो। अगर भाभी मुनाचक से बाहर निकल गई ना, तो शहर के बाहर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोग को। फिर ये काम पुलिस ही कर सकती और कोई नहीं।